चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्वत, पठार और जो पहाड़ियाँ हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि इस वाले क्षेत्र में हम लोग विंध्यन पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब भारत के भूगोल पढ़ते हैं तब यहाँ पे ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखते हैं और यहाँ पे विंध्यन देखते हैं। इस प्रकार से विंध्यन पर्वत श्रृंखला, तो ये दो पर्वत श्रृंखला को ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि आगे हम लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे इनका विस्तार है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैमूर पर्वत श्रृंखला देखते हैं। ठीक, यहाँ पर जो देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, वो आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। जबकि यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी हम लोग देखेंगे सरगुजा में, इस तरह से यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी, तो ये जितना भी यहाँ पे पहाड़ी हम लोग देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी वगैरह, वो सभी आपका ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है रामगढ़ की पहाड़ी का, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला जो सब देवगढ़ की पहाड़ी है उन सब का, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करते हुए जाएंगे। चलिए, मतलब ये दो पर्वत श्रेणी जो मैं आपको बता रहा हूँ उनका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए इनका मतलब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोरिया के बारे में बात करेंगे। कोरिया में जितने भी पहाड़ियाँ हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कोरिया जिला। देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कैमूर पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार से आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में सभी को पता है। इस कैमूर पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर हम लोग एक देवगढ़ की पहाड़ी देखते हैं, जो कि पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंची चोटी, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या चीज़ है, देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई भी हम लोग देख चुके हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो कि आपका ये पूर्वी बघेलखंड का पठार हम लोग देख चुके हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार किसको बोलते हैं, और अगर भूल गए होंगे तो मैं बता दूं आपको, इस वाले क्षेत्र में हम लोग इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जसपुर सामरी पाठ, इस वाले क्षेत्र में क्या देखते हैं, जसपुर सामरी पाठ, ये आपका क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हम लोग यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं, क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, देवगढ़ की पहाड़ी है। चलिए, इसके बाद देखिए अब देखिए ये देवगढ़ की पहाड़ी ऊंची चोटी हम लोग देख लिए, मतलब ये आपका किसका है, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की ऊंची चोटी हम लोग देखे थे। तो ये देवगढ़ की पहाड़ी का ये ऊंचाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी, चांग बखार की पहाड़ी। ठीक, यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक पहाड़ी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट ध्यान में आपको रखना है, मांझटोला, मांझटोली। ठीक है, मांझटोली की पहाड़ी। तो ये तीन पहाड़ी हम लोग यहाँ पे कोरिया में देखते हैं। कौन कौन सा, चांग बखार की पहाड़ी हो गई, देवगढ़ की पहाड़ी है और मांझटोली की पहाड़ी। तो ये तीन पहाड़ी को ध्यान में रखना है, तीनों पहाड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रृंखला याद रखें किस तरह से इनका विस्तार है, ये सभी आपके विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हम लोग कोरिया में देखें। अब इसके बाद देखिए सूरजपुर में, ये सूरजपुर है। सूरजपुर में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो कुछ इस वाले क्षेत्र में हम लोग सीता लेखनी पहाड़ देखते हैं। ये क्या चीज़ है, सीता लेखनी पहाड़। ठीक है, सीता लेखनी पहाड़। इसी के आसपास यहाँ पे कुदरगढ़ है। ठीक, क्या है ये, कुदरगढ़। ठीक है, कुदरगढ़, यहाँ पे कुदरगढ़ महोत्सव, इसी वजह से हम लोग देखते हैं सूरजपुर में कुदरगढ़ महोत्सव के बारे में बात करेंगे। जब महोत्सव वाला जब टॉपिक आएगा तो कुदरगढ़ महोत्सव हम लोग देखेंगे। तो इसी जो कुदरगढ़ है यहाँ पे, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कुदरगढ़ महोत्सव आयोजित किया जाता है।
यहाँ पे इस प्रकार से मान्यता है कि जब राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण तीनों कुदरगढ़ होते हुए इस प्रकार से यहाँ पे गुजरे थे, तो यहाँ पे सीता लेखनी जो पहाड़ है, यहीं पर सीता मैया ने पहली बार लिखना मतलब प्रारंभ किया। वहाँ पर मतलब वहाँ पे जो लक्ष्मण भगवान हैं उन्होंने उनको लिखना सिखाया पत्थरों पर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सीता लेखनी पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो छोटा छोटा कुछ कहानी टाइप का है, उसको आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिससे याद रहेगा। आप देखिए, अब याद रहेगा सीता लेखनी पहाड़ कहाँ पे, सूरजपुर में है, आपको ध्यान में रहेगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं बलरामपुर में कौन कौन सी पहाड़ी है उनको। देखो, तो यहाँ पे खास करके आपका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इधर जसपुर सामरी पाठ देखते हैं। तो जसपुर सामरी पाठ मतलब कि यहाँ पर जितने भी जो पठारी वाला जो क्षेत्र है उसको देखते हैं, जितने भी पाठ प्रदेश है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहाड़ के बारे में तो बात करेंगे, यहाँ पे गौरलाटा हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जितने भी जो पठार है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो जसपुर में यहाँ पे जसपुर का पठार है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जसपुर का पठार। जसपुर का पठार जो कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा पठार यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जसपुर का पठार। जसपुर में ही यहाँ पे हम लोग इस वाले क्षेत्र में क्या देखते हैं, पंडरा पाठ देखते हैं, ठीक है। ये पंडरा पाठ है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे बलरामपुर में हम लोग देखो, बलरामपुर में क्या क्या देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में एक सामरी पाठ देखते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सामरी पाठ। इनका नाम मैं लास्ट में लिखूंगा, फिलहाल अभी इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे सामरी पाठ देखते हैं। इस वाले क्षेत्र में कुछ, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ये आपका जारंग पाठ है, ठीक है। जारंग पाठ देखते हैं। बॉक्साइट के इसको घर बोलते हैं, ठीक है। इसको समझाऊंगा आपको, बॉक्साइट के घर क्यों बोलते हैं, कैसा मतलब क्या है, इसको याद करवाऊंगा आपको। इसके बाद यहाँ पे लहसुन पाठ देखते हैं, ठीक है। ये लहसुन पाठ है और यहीं पर एक जमीर पाठ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी जो पाठ प्रदेश हैं इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, इनका नाम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इनको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। देखिए, तो ये क्या चीज़ है, लहसुन पाठ है। ये लहसुन पाठ है। ये क्या चीज़ है, जमीर पाठ है। ये ठीक है। ये सामरी पाठ है। ये सामरी पाठ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जारंग पाठ है, ठीक है। ये जारंग पाठ। और ये क्या चीज़ है आपका, पंडरा पाठ, ठीक है। ये पंडरा पाठ है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, जसपुर पाठ है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी पाठ प्रदेश हैं। अब देखिए, इसको मैं क्या बोला हूँ, आपका जो जारंग पाठ है, ठीक है। ये आपका जो जारंग पाठ है, इस जारंग पाठ को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का घर बोलते हैं, या फिर बॉक्साइट का यहाँ पे भंडार, ठीक है। बॉक्साइट का भंडार बोलते हैं इसको। बॉक्साइट का भंडार कहाँ है, बॉक्साइट का भंडार, या फिर बॉक्साइट का इसको घर भी बोलते हैं। घर या भंडार, ठीक है। ये घर या भंडार इसको बोल रहे हैं। यहाँ पर जो जमीर पाठ है, ठीक है, इसको बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं, ठीक है। बॉक्साइट का मैदान। अब देखो, इसको कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर ज़मीर है, ठीक है। ज़मीन, इसको ज़मीर को ज़मीन पढ़िएगा, ज़मीन पढ़ करके आप लोग मैदान याद रख सकते हैं। तो मैदान किसको बोलते हैं, ज़मीर पाठ को बोलते हैं। जबकि अगर घर बोल रहे हैं, ठीक है, बॉक्साइट का घर या फिर भंडार, अगर हम भंडार बोल रहे हैं मतलब कि जारंग, तो जारंग को कैसे याद रखेंगे, जार आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जार होता है, जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है, ठीक है। ये तो इसमें भंडार, ठीक है, भंडार करके रखें, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो जार में अपन क्या कर रहे हैं, कोई सामान को भंडार करके रख रहे हैं, मतलब भर के रख रहे हैं, भंडारित करके रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जारंग मतलब कि बॉक्साइट का भंडार या फिर बॉक्साइट का घर, ठीक है। चलिए, तो ये दो तीन फैक्ट याद रखिएगा। जमीर पाठ को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं। जारंग पाठ को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का घर बोलते हैं, या फिर बॉक्साइट का भंडार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रकार से एक ये सामरी पाठ में, ठीक है, मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। गौरलाटा देखते हैं, ये क्या चीज़ है, गौरलाटा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, गौरलाटा। इसकी ऊंचाई हम लोग कितना देखे हैं, 12-25 मीटर, ठीक है। ये गौरलाटा जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 12-25 इसकी ऊंचाई है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और छत्तीसगढ़ की क्या चीज़ है, गौरलाटा, इस प्रकार से सबसे ऊंची चोटी है।
ये क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी ये है। जबकि छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर नंदीराज पर्वत, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस वाले क्षेत्र में बैलाडीला की पहाड़ी हम लोग देखते हैं, इस बैलाडीला की पहाड़ी में यहाँ क्या है, नंदीराज पर्वत है। ये क्या है, नंदीराज पर्वत। ये क्या है, दूसरी ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी। जबकि हम लोग गौरलाटा देखें वो पहली ऊंची चोटी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन में, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 12-10 मीटर के साथ इसकी ऊंचाई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी नंदीराज पर्वत। चलिए, तो ये नंदीराज को ध्यान में रखना है। और सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने किसको देखा, गौरलाटा को, ठीक है। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए इसके अलावा और कौन कौन सा पाठ प्रदेश है यहाँ पे हम लोग मैन पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, मैन पार्ट है। मैन पार्ट की विशेषताओं को देखते हैं। देखिए मैन पार्ट छत्तीसगढ़ के शिमला बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं, मैन पार्ट को बोलते हैं। इनकी विशेषताओं को यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का शिमला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये इससे भी बेहतर बना हुआ जो पीडीएफ है वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर हालांकि इधर उधर कहीं पर लिखा है, बट वो पीडीएफ में आपको पूरा क्लियर दिखेगा। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं, मैन पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, मैन पार्ट को, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का, इसको शिमला तो बोलते हैं। देखो ये फिलहाल छत्तीसगढ़ का अगर सबसे ठंडी जगह अगर पूछा जाएगा तो या तो आपको मैन पार्ट लेना है या तो अंबिकापुर लेना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक रहेगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। इसके अलावा 1962 में, सन 1962 में क्या किया गया था, यहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था, ठीक है। यहाँ पर 1962 में तिब्बती जो शरणार्थी है, तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था, ठीक है। तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया गया था। 1962 में क्या हुआ था, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, तब वहाँ से जो भाग करके शरणार्थी आए थे हमारे भारत में, उनको यहाँ पर बसाया गया था मैन पार्ट में। मैन पार्ट में ही क्यों बसाया गया, क्योंकि मैन पार्ट एक ठंडा जगह है, ठीक है। जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं उनको ठंडे में ही वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो उनके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहाँ पे जगह है जहाँ पर उनको रख सकते हैं, तो ये मैन पार्ट है। मैन पार्ट में ठंडी अधिक है, तो मैन पार्ट में यहाँ पे उनको शरण दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे उनको बसाया गया था 1962 में, जब तिब्बत से भाग करके जो शरणार्थी हैं वो लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आए तब, ठीक है। चलिए, तो इनको ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं और 1962 में तिब्बती शरणार्थी को यहाँ पे बसाया गया था मैन पार्ट में। चलिए, यहाँ पे बहुत सारा हम लोग जलप्रपात वगैरह भी देखें, वो जलप्रपात वाले चैप्टर में हम लोग पूरा उसको देख चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, हम लोग पठार में इनको देख लिए। अच्छा, इनमें और कुछ इंपॉर्टेंट देखो, ये जसपुर पाठ को, ठीक है। यहाँ पर जसपुर पाठ को याद रखें, बड़ा मैं इसीलिए बनाया है क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि सबसे बड़ा पाठ है, ठीक है। जब से सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा अगर पाठ प्रदेश अगर आपसे पूछा जाएगा, मतलब पाठ अगर पूछा जाएगा, तो ये जसपुर पाठ को ध्यान में रखना है, ठीक है, जसपुर पाठ। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लोरो घाटी है, यहाँ पर लोरो घाटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी बोलते हैं, ठीक है। इसको फूलों की घाटी बोलते हैं। अब देखो, ये लोरो घाटी को तो फूलों की घाटी बोलते ही हैं। इसके अलावा, ठीक है, लोरो घाटी कहाँ है, जसपुर में है, इस वाले क्षेत्र में, तो लोरो घाटी क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोंडागांव में भी आप लोग देखेंगे, कोंडागांव में क्या है, केशकाल घाटी है, ठीक है। यहाँ पे केशकाल घाटी है, ठीक है। आपका कोंडागांव है, इस कोंडागांव में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, केशकाल घाटी। यहाँ पे 12 मोड़ है, ठीक है। 12 मोड़ इस प्रकार से मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ 12 मोड़ क्या चीज़ है। तो इस केशकाल घाटी में ही, ठीक, इस केशकाल घाटी को क्या बोलते हैं, केशकाल घाटी को फूलों की घाटी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, तो छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी अगर पूछा जाएगा तो 2 फूलों की घाटी हम लोग देख रहे हैं। कहाँ पे, एक तो यहाँ पे केशकाल घाटी हो गया और दूसरा लोरो घाटी हो गया जसपुर में, ये फूलों की घाटी, ठीक है। इस प्रकार से देखो, घाटी किसको कहते हैं, घाटी वैली को ही बोलते हैं। अगर पहाड़ों के बीच से अगर कोई रास्ता गुजरता है उसी को घाटी बोला जाता है, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन होता है, तो फूलों की घाटी मतलब देखो, यहाँ पर
एक रास्ता बनाया गया है 12 मोड़, ठीक है 12 मोड़। इसको 12 मोड़ क्यों बोलते हैं? यहाँ पर एक इस प्रकार से मतलब जो भी पहाड़ है, पहाड़ के बीचों बीच से इस प्रकार से घुमावदार इस प्रकार से 12 मोड़ है। यहाँ पे 12 मोड़ को मतलब 12 मोड़ से घूमते हुए यहाँ पे एक रास्ता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 30, हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे तो उसको देखेंगे। तो नेशनल हाईवे 30 में आपका 12 मोड़ यहाँ पर इस प्रकार से घुमावदार है, ठीक है। इसी जो घुमावदार जो मोड़ है इसी मतलब यहीं पे इसी को क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं। ये केशकाल घाटी, ठीक है। केशकाल घाटी में यहाँ पे क्या है? 12 मोड़ है। इस केशकाल घाटी को क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 मोड़ के बारे में और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, मतलब जब यहाँ पे कोंडागांव को देखेंगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल बस याद रखना है कि केशकाल घाटी को फूलों की घाटी बोलते हैं, और यहाँ पे जो लोरो घाटी है इसको भी फूलों की घाटी बोलते हैं, ठीक। ये भी फूलों की घाटी है, यहाँ पर ये भी फूलों की घाटी, 2 फूलों की घाटी हमारे छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पूछा गया है तो आपको दिमाग में दोनों को रखना पड़ेगा। चलिए कुछ भी पूछा जा सकता है और आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गौरलाटा को कहाँ पर देखा है? सामरी पाट में देखा है, ठीक है। बलरामपुर में सामरी पाट में क्या है? गौरलाटा। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि गौरलाटा कहाँ है, जसपुर में के बलरामपुर में। तो ये बलरामपुर में है, इस वाले क्षेत्र में। किस में है? सामरी पाट में, ठीक है, गौरलाटा। ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। अब देखिए यहाँ पे सरगुजा में और क्या क्या है? सरगुजा में यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। क्या चीज़ है? रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रामगढ़ की पहाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लक्ष्मण बेंगरा है, सीता बेंगरा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग आपके जो इतिहास में हम लोग इसके डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके बारे में, रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में। बस आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी आपके सरगुजा जिले में है, और ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। यहाँ पर ये रामगढ़ की पहाड़ी क्या चीज़ है? आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो देखते हैं इस प्रकार से, उसका विस्तार है रामगढ़ की पहाड़ी, ध्यान में रखिएगा। जबकि हम लोग यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला जो इस प्रकार से देखें, ये आपके विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? छुरी मतिरंगा की पहाड़ी देखते हैं, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में छुरी मतिरंगा या फिर छोरी उदयपुर की पहाड़ी पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो छुरी मतिरंगा की पहाड़ी यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ वो इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये पूरा इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, इस वाले शेप में, ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पे है। सिर्फ यहाँ पे बना रहा हूँ इसका मतलब यहीं पर नहीं है आपको, ठीक है। ये पूरा इस वाले क्षेत्र में इस तरह से फैला हुआ है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र को कवर करेगा ये, ठीक है। इधर हम लोग छुरी देखते हैं, कोरबा में छुरी देखते हैं, उदयपुर इस वाले क्षेत्र में देखते हैं, यहाँ पे मतिरंगा देखते हैं। तो इन्हीं सबको मिला करके छुरी मतिरंगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? छुरी उदयपुर की या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है, छुरी मतिरंगा, ठीक है। क्या चीज़ है? छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है। चलिए इस वाले क्षेत्र में तो सरगुजा में हम लोगों ने इनको देखा। आपकी छुरी मतिरंगा की पहाड़ी आपको कोरबा में भी आ रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये सिर्फ सरगुजा बोल रहा हूँ, मतलब सरगुजा ही नहीं लेना है आपको, तो इसको दिमाग में रखना है। तो सरगुजा में हम लोगों ने यहाँ पे छुरी मतिरंगा की पहाड़ी देखा, यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी देखा, यहाँ पे हम लोगों ने मैन पाट देखा, ठीक है। तो चलिए इतने को यहाँ पे ध्यान रखना। मैन पाट की ऊंचाई भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऊंचाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। मैन पाट की ऊंचाई अगर कोई पूछता है तो यहाँ पे 1152, ठीक है। 1152 इसकी ऊंचाई है। मैन पाट की ऊंचाई अगर पूछा जाएगा तो 1152 इसकी ऊंचाई है। हम लोगों ने सरगुजा संभाग में कौन कौन सा पर्वत पठार देखा? देखो यहाँ पे देवगढ़ की ऊंचाई याद रखिएगा 1133, गौरलाटा की ऊंचाई याद रखिएगा 1225, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गौरलाटा है। इसके बाद यहाँ पे मैन पाट की ऊंचाई याद रखिएगा 1152, ठीक है। 1152 मैन पाट की ऊंचाई है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो सरगुजा संभाग में इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर कुछ और फैक्ट तो इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको लास्ट में और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतने चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट का मैदान याद रखिएगा जमीर पाट है, ठीक है। बॉक्साइट का मैदान क्या चीज़ है? जमीर पाट है, जमीर पाट बॉक्साइट का मैदान। जबकि यहाँ पे जारंग पाट क्या चीज़ है? बॉक्साइट का घर है। जारंग पाट क्या चीज़ है? बॉक्साइट का घर है। सबसे बड़ा
अगर पाठ पूछा जाएगा तो ये जसपुर पाठ, यहाँ पे जसपुर पाठ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी है, ये मैन पार्ट है। मैन पार्ट को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। 1962 में तिब्बती शरणार्थी जो आए थे उनको यहाँ पे बसाया गया था। यहाँ पे लोरो घाटी देखते हैं छत्तीसगढ़ में, इसको फूलों की घाटी बोलते हैं। ठीक है, जसपुर में यहाँ पे क्या है? लोरो घाटी, जिसको छत्तीसगढ़ की फूलों की घाटी बोलते हैं। केशकाल को ही क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं। कुदारगढ़ यहाँ पे देखें, कुदारगढ़ में महोत्सव होता है। ठीक है, फिलहाल इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोरबा में कौन कौन सा है, और यहाँ पे और जो भी चीज़ें हैं इनको देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 पहाड़ी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे लाफागढ़ है, ठीक है, ये लाफागढ़ है, और यहाँ पे गौरेला पिंडा मरवाही में एक पलमागढ़ है। ठीक है, ये लाफागढ़ और यहाँ पे पलमागढ़। ठीक है, ये क्या चीज़ है? लाफागढ़ है, और ये क्या चीज़ है? पलमागढ़। ये पलमागढ़ है। ठीक है, तो लाफागढ़ और पलमागढ़ 2 प्रकार की, हाँ मतलब 2 पहाड़ी हम लोग देखते हैं। तो ये जो पलमागढ़ है ये कहाँ है? गौरेला पिंडा मरवाही में है। ये लाफागढ़ कहाँ है? ये कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में क्या है? लाफागढ़ है। पलमागढ़ कहाँ है? गौरेला पिंडा मरवाही में। इनकी ऊंचाई याद रखेगा, ऊंचाई इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो जो लाफागढ़ की ऊंचाई है वो 1048 मीटर। ठीक है, 148 इसकी ऊंचाई है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 148 है। जबकि यहाँ पे जो पलमागढ़ है इसकी ऊंचाई 180 है। ठीक है, 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि यहाँ पे लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 148 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 180 है। ठीक है, 1080 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो इन दोनों की ऊंचाई को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है ये दोनों। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोरबा में एक पहाड़ी मतलब क्या देखा? लाफागढ़ देखा। लाफागढ़ इसकी ऊंचाई हम लोगों ने इतनी देखा। पलमागढ़ गौरेला पिंडा मरवाही में हम लोगों ने देखा। कोरबा में और कौन कौन सी पहाड़ी है देख लेते हैं। तो कोरबा में एक पहाड़ी याद रखिएगा, फुटका पहाड़। यहाँ पे क्या चीज़ है? फुटका पहाड़ है। फुटका पहाड़ यहाँ पर। ठीक है, ये फुटका पहाड़ है। यहाँ पर चैतुरगढ़ है। यहाँ पे क्या है? चैतुरगढ़ है। छत्तीसगढ़ कश्मीर इसको बोलते हैं। चैतुरगढ़। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। अब देखो चैतुरगढ़ क्या बोल रहे हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोल रहे हैं। बस्तर का कश्मीर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे कोरबा में हम लोगों ने क्या देखा? चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोल रहे हैं। एक बस्तर में हम लोग विंता घाटी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विंता घाटी देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में विंता घाटी। इस विंता घाटी को हम लोग बस्तर का कश्मीर कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? विंता घाटी है। इस विंता घाटी क्या बोलते हैं? बस्तर का कश्मीर। तो छत्तीसगढ़ कश्मीर और बस्तर कश्मीर, आपको दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। बस्तर कश्मीर कौन सा है? विंता घाटी है। जबकि चैतुरगढ़ क्या चीज़ है? चैतुरगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ कश्मीर है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, आगे और देखते हैं। तो ये हम लोगों ने कोरबा में कौन कौन सी पहाड़ी क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो कोरबा में हम लोगों ने यहाँ पे लाफागढ़ देखा, ऊंचाई 1048 है। ठीक है, 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर हम लोगों ने छुरी मतरंगा की पहाड़ी देखा है। ठीक है, छुरी मतरंगा की पहाड़ी इस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ पे छुरी उदयपुर की पहाड़ी या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। यहाँ पे फुटका पहाड़ देखा है। यहाँ पर जो चैतुरगढ़ देखा है वो क्या चीज़? छत्तीसगढ़ कश्मीर इसको कहते हैं। गौरेला पिंडा मरवाही में पलमागढ़ देखा है। पलमागढ़ की ऊंचाई याद रखेगा 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में कुछ इस वाले क्षेत्र में है। दलहा पहाड़, ये क्या चीज़ है? दलहा पहाड़। ठीक है, जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ की ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 760 मीटर इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। दलहा पहाड़ की ऊंचाई याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में है, 760 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। दलहा पहाड़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये दलहा पहाड़। चलिए, तो ये हम लोगों ने जांजगीर चांपा तक देख लिया। अब देखिए कोरबा में कौन कौन सा है, तो कोरबा में एक लुड़ेक की पहाड़ी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। लुड़ेक की पहाड़ी, नदी वाले चैप्टर पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ, तो अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो नदी को भी देख लीजिए। अभी पिछला जितना भी हम लोग लेक्चर देख चुके हैं उन सारे लेक्चर से रिलेटेड है ना, जितना भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है ही। तो ये क्या चीज़ है आपका, लुड़ेक की पहाड़ी है, ठीक है, लुड़ेक की पहाड़ी। चलिए, तो ये क्या चीज़ है, लुड़ेक की पहाड़ी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कबरा पहाड़ वगैरह देखते हैं, ये सबको हम लोग इतिहास में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में कबरा पहाड़ देखते हैं। कबरा पहाड़, चलिए इनके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी तो बस पहाड़ियों को देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी, ठीक है। तो लुड़ेक की पहाड़ी हम लोगों ने रायगढ़ में देखा, यहाँ पे कबरा पहाड़ भी हम लोगों ने क्या देखा, रायगढ़ में देखा। अब देखिए यहाँ पे महासमुंद में देखेंगे, फिर इधर हम लोग कंवर्धा साइड आएंगे। कंवर्धा वाले जितने ही पहाड़ी वो भी इंपॉर्टेंट है। महासमुंद में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, तो एक तो हम लोग रदन की पहाड़ी देखते हैं, इस प्रकार से ये रदन की पहाड़ी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर धारी डोंगरी देखते हैं, ठीक है, धारी डोंगरी, और ये रदन की पहाड़ी, ठीक है, ये रदन की पहाड़ी है। और ये क्या चीज़ है, धारी डोंगरी है, ये धारी डोंगरी है। देखो इस धारी डोंगरी में एक शिशुपाल पर्वत है, शिशुपाल पर्वत, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई याद रखेगा 899 मीटर, ठीक है, 899 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेगा। धारी डोंगरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। धारी डोंगरी आपकी यहाँ पे महासमुंद में हम लोग देखते हैं। महासमुंद में क्या चीज़ है, धारी डोंगरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 899 मीटर इस ऊंचाई है। यहाँ पे शिशुपाल पर्वत भी है, ठीक है। चलिए, इसको याद रखेगा। यहीं पर रदन की पहाड़ी है, ठीक है, रदन की पहाड़ी याद रखेगा महासमुंद में। तो महासमुंद में 2 पर्वत श्रृंखला हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। डोंगरी किसको बोलते हैं, डोंगरी आपके पहाड़ को ही बोलते हैं, ठीक है। डोंगरी किसको बोलते हैं, पहाड़ी जो बात करें, यहाँ पे रदन की पहाड़ी लिखे हैं, तो यहाँ पे धारी डोंगरी लिखे हैं। तो डोंगरी ही क्या चीज़ है आपको, पहाड़ी को बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको डोंगरी बोल देते हैं। चलिए, गाना भी आप लोग सुने होंगे डोंगरी वाला, मतलब ये 1-2 गाना भी है छत्तीसगढ़ में। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक छाता पहाड़ है, ठीक है। छाता पहाड़ के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। बलौदा बाजार में इस प्रकार से यहाँ पे छाता पहाड़ है, ये छाता पहाड़, ये क्या चीज़ है, गुरु घासीदास की मतलब तपस्या, गुरु घासीदास ने तपस्या कहाँ किया था, छाता पहाड़ में किया था, ठीक है। गुरु घासीदास ने तपस्या यहीं पे किया था। देखो इनकी विशेषताओं के यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो गुरु घासीदास हैं, देखो पहले सुन लेते हैं। देखो जो गुरु घासीदास है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। मतलब छाता पहाड़ के पास एक औरा धावरा वृक्ष है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था और वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर पूछा जाएगा छाता पहाड़ में गुरु घासीदास से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्या रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने यहाँ किया था। मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति छाता पहाड़ में ही प्राप्त हुई थी और यहीं पर उनकी समाधि भी है। उनका जो जन्म हुआ था वो गिरौदपुरी में हुआ था, गिरौदपुरी में गुरु घासीदास का जन्म हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी, ठीक है। छाता पहाड़ में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर उनकी समाधि भी है। और औरा धावरा वृक्ष के नीचे वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, ठीक है। गिरौदपुरी क्या बोलते हैं, तपोभूमि बोलते हैं गुरु घासीदास की वजह से। तो ये गुरु घासीदास यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। बाबा गुरु घासीदास को ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति यहीं पे हुई थी और उनकी समाधि भी यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, समाधि, यहीं पर उनकी समाधि भी है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो छाता पहाड़ बोल रहे हैं बलौदा बाजार में यहाँ पे,
ठीक है, बहुत लोग बलौदाबाजार घूमने भी गए होंगे, यहाँ पे जो गिरौदपुरी वहाँ पे। तो ये गुरु घासीदास, बाबा गुरु घासीदास को यहाँ पर क्या हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, और यहीं पर इनकी समाधि भी है, ठीक है, छाता पहाड़ में। और ध्यान में रखिएगा गिरौदपुरी उनकी जन्मस्थली है, ठीक, गुरु घासीदास की जन्मस्थली है। और यहाँ पे जो औराधारा वृक्ष है वहाँ पर उनको, मतलब वहाँ पर वो क्या करते, तपस्या करते थे। चलिए, और यहाँ पे जो छाता पहाड़ है इसमें क्या है, गुरु घासीदास को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और यहीं पर उनकी समाधि भी है। जन्म पूछा जाएगा तो गिरौदपुरी में ध्यान रखिएगा, और इनकी समाधि कहाँ पे है, छाता पहाड़ में है। चलिए, तो ये हम लोगों ने बलौदाबाजार तक देखा। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार से मैकल पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है आपका, ये मैकल पर्वत श्रृंखला है। तो इस मैकल पर्वत श्रृंखला में कवर्धा में, ठीक है, कवर्धा में हम लोग यहाँ पे कांदावानी की पहाड़ी देखते हैं। कांदावानी की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे कांदावानी की पहाड़ी, और यहीं पर आपका बदरगढ़ चोटी है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या चीज़ है, कांदावानी की पहाड़ी। ठीक है, ये कांदावानी की पहाड़ी है, और ये क्या चीज़ है, बदरगढ़ है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, बदरगढ़। ठीक है, ये बदरगढ़ है, ध्यान में रखिएगा। बदरगढ़ की ऊंचाई, बदरगढ़ की ऊंचाई याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1176, ठीक है, 1176 इसकी ऊंचाई है। चलिए, ध्यान में रखिएगा, बदरगढ़ की चोटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में हम लोग सबसे ऊंची चोटी इसी को देखते हैं। ठीक है, बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1176 ऊंचाई है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, और इनकी विशेषताएं और क्या क्या है यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे चिल्फी घाटी भी है। इसी वाले क्षेत्र में क्या है आपका, चिल्फी घाटी भी है। ठीक है, यहाँ पे चिल्फी घाटी भी है। चिल्फी घाटी, ये क्या चीज़, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है। ये छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है। ठीक है, देखो यहाँ पे चिल्फी घाटी कवर्धा में आपका नेशनल हाईवे 30 यहाँ पे इंटर इस प्रकार से करती है। नेशनल हाईवे जो 30 है, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में इस प्रकार से। तो जो नेशनल हाईवे 30 है वहाँ पे ये चिल्फी घाटी में क्या चीज़, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। जबकि अगर बस्तर का प्रवेश द्वार अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो केशकाल घाटी हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ पर देखिए केशकाल घाटी, ये केशकाल घाटी, ये क्या चीज़ है, ये बस्तर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, यहाँ पर ये जो केशकाल घाटी 12 मोड़ हम लोग यहाँ पे देखें, केशकाल घाटी में इसको और हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इस केशकाल घाटी में जो 12 मोड़ है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, क्या चीज़ है आपका, बस्तर का प्रवेश द्वार। ये केशकाल घाटी क्या बोल रहे हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार, ध्यान में रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर का प्रवेश द्वार, बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कौन सा है, चिल्फी घाटी है। बस्तर का प्रवेश द्वार कौन सा है, केशकाल घाटी है। ठीक है, केशकाल घाटी क्या चीज़ है, बस्तर का प्रवेश द्वार है, और चिल्फी घाटी क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखना है आपको। चलिए, इसके बाद देखते हैं और आगे। अब देखिए यहाँ पे डोंगरगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इस वाले क्षेत्र में क्या चीज़ है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ देखेंगे डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पे प्रज्ञागिरी एक पर्वत है जो कि ऊंचाई मतलब कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रज्ञागिरी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे राजनांदगांव में। यहाँ पे डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है उसी क्षेत्र में क्या चीज़ है, प्रज्ञागिरी है।
यहाँ पे लिख लीजिए डोंगरगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी वाले क्षेत्र में क्या चीज़ है, प्रज्ञागिरी एक पर्वत है जो कि ऊंचाई है। ठीक है, गिरी मतलब कि यहाँ पर्वत ही, प्रज्ञा मतलब गिरी को ही बोलते हैं, पर्वत को ही बोलते हैं। तो ये प्रज्ञागिरी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे राजनांदगांव में है, डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी उसी के आसपास, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बालोद में इंपॉर्टेंट दो तीन पहाड़ियाँ हैं, इसको देख लेते हैं। दो तीन नहीं, दो ही पहाड़ी हैं। देखिए एक तो हम लोग इस प्रकार से पेटेचुआ की पहाड़ी देखते हैं। ठीक, खारून नदी का उद्गम स्थल हम पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, क्या चीज़ है, पेटेचुआ की पहाड़ी। देखो ये पेटेचुआ की पहाड़ी है, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, दल्ली राजहरा देखते हैं। ठीक है, दल्ली राजहरा, तो ये दो पहाड़ी ध्यान में रखना है आपको। एक तो यहाँ पे ये दल्ली राजहरा है, और ये क्या चीज़ है, पेटेचुआ की पहाड़ी है। ठीक है, ये पेटेचुआ की पहाड़ी है, खारून नदी का उद्गम स्थल देखते हैं, और ये दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो इतने को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, दल्ली राजहरा वाला क्षेत्र में आपका ये पूरा लौह एस के यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे दल्ली राजहरा देखते हैं, उसके नीचे में हम लोग यहाँ पे आरी डोंगरी वगैरह देखते हैं, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी यहाँ पे कांकेर में। ठीक है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी देखें, आरी डोंगरी इसको हम लोग लिखेंगे भी, वहाँ पर भी आपका लौह एस का निकाला जाता है। लौह एस के लिए वाला जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक महामाया क्षेत्र भी है। ठीक है, बालोद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिलहाल अभी उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन महामाया नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपका लौह एस का खनन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कांकेर में कौन कौन सा है यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बालोद में कौन कौन सा देखा, दो हम लोग क्षेत्र देखे हैं, कौन मतलब दो हम लोग यहाँ पे पहाड़ी देखे हैं। एक तो पेटेचुआ की पहाड़ी है, और दूसरा दल्ली राजहरा है। ठीक है, दल्ली राजहरा, दोनों को ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पे कांकेर में हम लोग किस किस के बारे में बात करते हैं। एक तो है आरी डोंगरी। ठीक है, यहाँ पे आरी डोंगरी है। अब देखो आरी डोंगरी और धारी डोंगरी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे हम लोग धारी डोंगरी देखें। ठीक है, महासमुंद में यहाँ पे धारी डोंगरी देखें, ये धारी डोंगरी है, शिशुपाल पर्वत जो हम लोग देखें ना, धारी डोंगरी। जबकि यहाँ पे हम आरी डोंगरी बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, आरी डोंगरी। आरी डोंगरी। ठीक है, डोंगरी मतलब पर्वत होता है, तो आरी डोंगरी। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, आरी डोंगरी है। और इस वाले क्षेत्र में हम लोग क्या देखे हैं, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। ये क्या है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे भानु प्रतापपुर की पहाड़ी देखे हैं। और इस वाले क्षेत्र में राव घाट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे राव घाट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राव घाट है। और इस वाले क्षेत्र में गढ़िया पहाड़ देखते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, गढ़िया पहाड़ है। और एक हम मलाज कुंडम की पहाड़ी भी जानते हैं, दूध नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से जाती है। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, मलाज कुंडम जलप्रपात भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी है। ये क्या चीज़ है, गढ़िया पहाड़ है, गढ़िया पहाड़। ठीक है, इस प्रकार से गढ़िया पहाड़ इसको देखते हैं। ये क्या है, आपका राव घाट है। यहाँ पर भी लौह खनिज निकलता है, यहाँ पर लौह है, इसके यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे राव घाट है, या भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, आरी डोंगरी, यहाँ पे सब जगह से क्या है, लौह ऐस का निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे गढ़िया पहाड़ याद रखिए। तो कांकेर में हम लोगों ने कितने पहाड़ के बारे में बात किया, एक तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है। ठीक है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, और यहाँ पे आरी डोंगरी, यहाँ पे गढ़िया पहाड़, यहाँ पे मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी, यहाँ पे राव घाट। तो ये सभी पहाड़ी हम लोग कहाँ देखें, कांकेर में देखें। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए फिलहाल तो ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, धमतरी का यहाँ पे सिंहावा पर्वत, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं।
ठीक है, ये क्या चीज़ है, सिहावा पर्वत है। ठीक है, ये सिहावा पर्वत है। महानदी का उद्गम स्थल, ठीक है, सिहावा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग देख चुके हैं सिहावा पर्वत महानदी का उद्गम स्थल। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग भातरीगढ़ की पहाड़ी देखते हैं। रिवर सिस्टम में ये सभी पहाड़ी के बारे में बात कर चुका हूँ, तो ज़्यादा यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इनको बस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, ये क्या चीज़ है, भातरीगढ़ की पहाड़ी है। भातरीगढ़ की पहाड़ी है, इस प्रकार से भातरीगढ़ की पहाड़ी हम लोग इस वाले क्षेत्र में देना। ठीक है, गरियाबंद में यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने पहाड़ियों के बारे में बात की। अब देखते हैं नीचे कांकेर वगैरह में क्या, सॉरी आपके यहाँ पे कोंडागांव वगैरह में क्या क्या है उसको देखते हैं। देखो, यहाँ पे दो पहाड़ी के नाम याद रखना है, एक तो यहाँ पे कोंडागांव में और दूसरा यहाँ पे नारायणपुर में। कोंडागांव में याद रखना है बड़े डोंगर, बड़े डोंगर। ठीक है, एक चीज़ आपका बड़े डोंगर है, ये डोंगर ऐसे रहेगा। ठीक है, बड़े डोंगर, बड़े डोंगर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। ठीक है, ये आपका नारायणपुर है। ठीक है, नारायणपुर में क्या है, छोटे डोंगर है, जबकि आपके कोंडागांव में क्या चीज़ है, बड़े डोंगर है। ठीक है, बड़े डोंगर कहाँ है, कोंडागांव में, छोटे डोंगर कहाँ है, नारायणपुर में। दोनों को ध्यान में रखिएगा। नारायणपुर में और एक हम पर्वत देखते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, 1076। ठीक है, 1076। अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, ये 1076 है, यहाँ पे 1176 हम लोगों ने देखा। क्या 1176 किसको देखा है हम लोगों ने, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक मिनट, ठीक है, 1076 है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे ये 1176 है। ठीक है, ये बदरगढ़ की जो चोटी है, बदरगढ़ की चोटी, ये ठीक, कमरधा में यहाँ पे बदरगढ़ की चोटी, इस बदरगढ़ की चोटी हम लोगों ने क्या देखा, 1176 है, जबकि ये क्या चीज़ है, 1076 है। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी याद रखिएगा 1076 है, जबकि बदरगढ़ की चोटी 1176 है। ठीक है, 1176, यहाँ पे 1076, ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, इसके बाद और आगे बात करते हैं। यहाँ पे बैलाडीला की पहाड़ी देख लिए हैं। ठीक है, नंदीराज पर्वत, ये क्या चीज़ है, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी इस प्रकार से यहाँ पे लंबा फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फैला हुआ है, याद रखेगा। इसी बैलाडीला की पहाड़ी में क्या चीज़ है, नंदीराज पर्वत है, ये हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंदीराज पर्वत। तो बैलाडीला क्यों बोलते हैं, ठीक है, जो बैल का डीला होता है, ऊपर में जो उसका डीला होता है, ठीक, इस प्रकार से अगर बैल आप लोग देखे हैं तो उसके ऊपर में इस प्रकार डीला रहता है। ठीक है, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डीला उसको। ठीक है, ये बैल है। चलिए, तो ये डीला के वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसी प्रकार देखो, बैला का जो डीला होता है उसी तरह से यहाँ पर दंतेवाड़ा में इस प्रकार से जो डीला है उसी प्रकार से निकला हुआ है। ये पहाड़ी बैला के डीला के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से लंबा है और ऊपर से उभरा हुआ है, तो इसी वजह से इसको बैला डीला बोल देते हैं। ठीक है, बैला के डीला के आकार का दिखाई देता है, बैला के डीला के समान दिखाई देता है, इसी वजह से बैलाडीला की पहाड़ी बोलते हैं। बैलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज पर्वत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है, दूसरी ऊंची चोटी है, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए, दूसरी ऊंची चोटी है।
दूसरी ऊंची चोटी। चलिए फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है अलबका पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी या फिर अलबका पहाड़ी लिख लीजिए बस। ठीक है, ये क्या चीज़ है? अलबका पहाड़ी। ठीक है, अलबका पहाड़ी कहाँ है? बीजापुर में है। अलबका पहाड़ी कहाँ है? बीजापुर में है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझते हैं। हम लोग घाटी यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे? एक तो यहाँ पे हम लोग घाटी देखते हैं, ये घाटी आपका दरभा घाटी। ठीक है, बस्तर में हम लोग देखते हैं दरभा घाटी, जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुकमा में झीरम घाटी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? झीरम घाटी है। पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 30 इस प्रकार से गुजरता है, उसी में ये घाटी बना हुआ है। तो यहाँ पे जो झीरम घाटी है, ये यहाँ पे झीरम घाटी है, और यहाँ पे क्या चीज़ है? दरभा घाटी है। क्या चीज़ है? दरभा घाटी। ठीक है, इसका पीडीएफ, दूसरा वाला पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे दो घाटी के बारे में हम लोग बात किए, क्या? दरभा घाटी और झीरम घाटी। हम लोग विंता घाटी भी यहाँ पर देखें। ठीक है, विंता घाटी भी देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए विंता घाटी, इस विंता घाटी क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, विंता घाटी क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। देखो तो यहाँ पे जो दो दो पेयर में है उसको ध्यान थोड़ा रखना है। यहाँ पे दरभा घाटी हम लोग बोल रहे हैं, झीरम घाटी बोल रहे हैं, ये कन्फ्यूजन होता है कि उल्टा हो जाता है ना, इधर से उधर हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे छोटे डोंगर देखें, यहाँ पे बड़े डोंगर देखें हैं। ठीक है, ये भी कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो क्या देखा है, सिहावा पर्वत। ये सिहावा पर्वत किसका, मतलब कौन से ऋषि मुनि का, ये कौन से ऋषि मुनि के लिए फेमस है ये? देखिए तो सिहावा पर्वत याद रखिएगा, श्रृंगी ऋषि। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। श्रृंगी ऋषि और कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का और कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कर्णेश्वर महोत्सव देखते हैं ना। यहाँ पे धमतरी में हम लोग किसको देखेंगे? कर्णेश्वर महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। कर्णेश्वर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग महोत्सव वाले चैप्टर में देखेंगे। धमतरी में क्या मनाते हैं? कर्णेश्वर महोत्सव मनाते हैं। यहाँ पे कुदारगढ़ महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, सीतालेखनी पहाड़ के आसपास यहाँ पे कुदारगढ़ में बोला हूँ, तो उस कुदारगढ़ में क्या मनाते हैं? कुदारगढ़ महोत्सव मनाते हैं सूरजपुर में। यहाँ पे कुदारगढ़ है, जबकि ये क्या चीज़ है? कर्णेश्वर महादेव है। तो इनको थोड़ा दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। चलिए फिलहाल तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट हैं सबको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे नंदीराज पर्वत की ऊंचाई आप लोग थोड़ा और हाईलाइट करके लिख लीजिए। ठीक है, छोटा दिख रहा है ये 1210। ठीक है, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए तो एक बार शुरू से आखिरी तक अपन रिवीजन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यहाँ पे गौरलाटा है, इसको भी थोड़ा सा अपन हाईलाइट करते हैं। ठीक, गौरलाटा 1225। ठीक है, 1225 मीटर। ठीक है, 1225 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो सबसे ऊंची चोटी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ है? यहाँ पे गौरलाटा है। ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट में, यहाँ पे सामरी पार्ट में सामरी में हम लोग क्या देखते हैं? सामरी पार्ट में गौरलाटा देखते हैं। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी 1225 इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम लोग दूसरी ऊंची चोटी में क्या देखते हैं? यहाँ पे बैलाडीला में क्या देखते हैं? नंदीराज पर्वत। ठीक है, नंदीराज पर्वत क्या है? छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी है, 1210 इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान में यहाँ पे 1176 के साथ हम लोगों ने ये बदरगढ़ की चोटी देखा। बदरगढ़ की चोटी छत्तीसगढ़ के मैदान में यहाँ पे कवर्धा जिला में इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, मैकल पर्वत श्रृंखला है जहाँ पे है वहीं पे है। तो ये बदरगढ़ की चोटी है 1176 के साथ। और हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे अबूझमाड़ की ऊंचाई देखा 1076 है। यहाँ पे मैन पहाड़ देखा 1152 के साथ इसकी ऊंचाई है, ठीक, 1152 इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे दल्हा पहाड़ देखा 760 है। यहाँ पे हम लोगों ने लाफागढ़ देखा 1048 है। यहाँ पे पलमागढ़ देखा, ये भी 1080 है, ठीक है, 1048 है। ये कितना है, 1080 है। हम लोगों ने यहाँ पे कोरिया में क्या क्या देखा है, कोरिया में क्या क्या देखा है, यहाँ पे कैमूर पर्वत है। कैमूर पर्वत के पास यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी है। देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई 1033 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चांग बखार की पहाड़ी देखा। यहाँ पे मांझ टोली की पहाड़ी देखा है, ठीक है, यहाँ पे मांझ टोली की। यहाँ पर आप लोग बस्तर में देखेंगे मांझी डोंगरी, ठीक है, यहाँ पे एक मांझी डोंगरी की पहाड़ी भी है। सॉरी, यहाँ पे बस्तर में, बस्तर वाले क्षेत्र में मांझी डोंगरी भी है, तो वहाँ पे उसको कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। तो मांझ टोला की पहाड़ी यहाँ पे मांझी डोंगरी का बस्तर में है, ठीक है। चलिए फिलहाल उसको हटाइए। यहाँ पे देखिए मांझ टोली की पहाड़ी देखिए, ये देवगढ़ की पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई देख लीजिएगा। यहाँ पे चांग बखर की पहाड़ी है। यहाँ पे सीता लेखनी पहाड़ है। यहाँ पे बलरामपुर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे लहसुन पाट है, यहाँ पे जमीर पाट है, यहाँ पे सामरी पाट है। सामरी पाट में गौर लाटा 1225 के आसपास इसकी ऊंचाई है, ठीक है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। जमीर पाट का बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं, ठीक है। जमीर से जमीन याद रखिएगा, जमीन मतलब कि मैदान, यहाँ पे मैदान बॉक्साइट का मैदान है, ठीक है, जमीर पाट को। यहाँ पे जारंग पाट है। जारंग पाट क्या है, बॉक्साइट का घर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी। यहाँ पे पंडरा पाट है। यहाँ पे जसपुर पाट है। यहाँ पे मैन पाट है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया गया था। यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे सीतरा बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा बहुत सारा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। विश्व के प्रथम नाट्यशाला वगैरह सब यहीं पे बात करेंगे। यहाँ पे छुरी मतिरंगा की पहाड़ी हम लोगों ने देखा, ठीक है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी इस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ पे लाफागढ़ हम लोगों ने देखा 1048, ठीक है, पलमागढ़ 1080। लुड़ेक की पहाड़ी है, ये कबरा पहाड़ है। यहाँ पे फुटका पहाड़ है। यहाँ पे चैतुरगढ़ है, छत्तीसगढ़ कश्मीर इसको बोलते हैं, जबकि विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पे दल्हा पहाड़ है, 760 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे छाता पहाड़ है। बाबा गुरु घासीदास का क्या ज्ञान प्राप्त यहाँ पे हुआ था, और यहीं पर इनकी समाधि भी है। बाबा गुरु घासीदास का जन्म कहाँ हुआ था, गिरतपुरी में हुआ था। तपस्या कहाँ करते थे, औरा धावरा वृक्ष के नीचे करते थे। यहाँ पे धारी डोंगरी है। धारी डोंगरी यहाँ पे शिशुपाल पर्वत है, ठीक है। धारी डोंगरी में क्या है, शिशुपाल पर्वत है। ऊंचाई 899 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। रदन की पहाड़ी, ठीक है, ये क्या चीज़ है, रदन की पहाड़ी। यहाँ पे कहाँ पे, महासमुंद में ही, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिहावा पर्वत में हम लोग सिंगरी सिकासम देखा है। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर देखा है। यहाँ पे भातीगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पे देखिए बालोद में क्या क्या देखा हम लोगों ने, पेटे चुआ की पहाड़ी है, दल्ली राजहरा है। यहाँ पे डोंगरगढ़ में हम लोगों ने डोंगरगढ़ की पहाड़ी में प्रज्ञागिरी पर्वत देखा है। मैकल पर्वत के आसपास, ठीक है, मैकल पर्वत श्रृंखला में यहाँ पे कांदावानी की पहाड़ी है, ठीक है, ये कांदावानी की पहाड़ी है। कांदावानी की पहाड़ी, अंक की मात्रा लगा लीजिए, कांदावानी की पहाड़ी। यहाँ पे बदरगढ़ चोटी में बात कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे चिल्फी घाटी, इस वाले क्षेत्र में चिल्फी घाटी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं, जबकि यहाँ पे केसकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है। बस्तर का प्रवेश द्वार, ये देखिए बस्तर का प्रवेश द्वार केसकाल घाटी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी। यहाँ पे हम लोगों ने कांकेर देखा। कांकेर में आरी डोंगरी है, गढ़िया पहाड़ है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है, मलाज कुंडम की पहाड़ी, यहाँ पे राव घाट है। अबूझमाड़ की पहाड़ी हम लोगों ने नारायणपुर में देखा। अबूझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 1076 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1076। यहाँ पे छोटे डोंगर है। यहाँ पे बड़े डोंगर है। कोंडागांव में क्या चीज़ है, बड़े डोंगर है। छोटे डोंगर कहाँ है, यहाँ पे नारायणपुर में है। विंता घाटी देखा। विंता घाटी को बस्तर कश्मीर बोलते हैं, बता चुका हूँ आपको। ये दरभा घाटी ऊपर में है। नीचे में क्या है, झीरम घाटी। झीरम घाटी आपके सुकमा में है। दरभा घाटी कहाँ है, बस्तर में है। बैराडीला की पहाड़ी में नंदीराज पर्वत देखा, 1210 मीटर के साथ ऊंचाई है। यहाँ भी अलबका की पहाड़ी है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी पर्वत पठार पहाड़ियाँ सभी को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए, फिलहाल इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। कोशिश करिए इसको कलर प्रिंट निकालने का, ठीक। कलर प्रिंट रहेगा तो थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आप मैं लिखा हूँ सारे के सारे क्लियर दिखेंगे। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।